कहना कि मैंने नहीं सुध ली। हाँ, मैंने एक चीज गलती कर दी कि मैं वहां जाके दिल्ली बैठ नहीं पाया। अगर मैं वहां बैठ जाता तो शायद आप ये भी नहीं पूछते। हरियाणा में 4.5 साल तक भाजपा के साथ सरकार चलाने के बाद दुष्यंत चौटाला को अब एहसास हो चुका है कि आंदोलन में किसानों के साथ खड़े ना होकर उन्होंने बड़ी गलती कर दी। लोकसभा चुनावों में पार्टी का सुपड़ा साफ होने के बाद दुष्यंत चौटाला को अब पछतावा हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार में रहते हुए किसानों के लिए करवाए काम को लेकर दुष्यंत को संतुष्टि भी है। जी हाँ, दरअसल पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बीते दिन रोहतक में आयोजित जेजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए दुष्यंत ने माना कि आंदोलन के दौरान दिल्ली में किसानों के साथ खड़े ना होकर उन्होंने बड़ी गलती की है। दुष्यंत जी, आप सरकार में 4.5 साल, अब आप किसानों की बात कर रहे हो। तो सरकार में रहते हुए आपने कभी ये नहीं कहा कि एमएसपी गारंटी कानून को वापस लेना चाहिए, आपने देवदारी कानून होते ही बनाने के लिए इस तरह की राजनीति क्यों? मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग 2021 की दे दूंगा, जनवरी की, और चंडीगढ़ के अंदर प्रेस वार्ता करी थी और उस प्रेस वार्ता में कहा था जिस दिन एमएसपी पर कोई आंच आएगी उस दिन सरकार छोड़े। और 4.5 साल हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक क्रॉप को या तो पूर्ण मंडी के माध्यम से एमएसपी पर खरीदा या भावांतर भरपाई पे जो ओपन मंडी के अंदर फार्मर क्रॉप बेच रहा था उसको बैलेंस करने का काम। मेरा कभी ये बयान नहीं है कि कानून होते वापिस लेने के लिए, बाकायदा ये बयान कहा गया था। और आपको चाहिए तो आज मैं सोशल मीडिया पे दोबारा आपके लिए डाल दूंगा कि जिस दिन आंच आएगी एमएसपी उस दिन सरकार छोड़ूंगा। और गर्व के साथ कहता हूँ 4.5 साल हरियाणा प्रदेश के फार्मर को एमएसपी की तरफ नहीं देखना, एमएसपी पर क्रॉप प्रोक्योर करेगी। और जब मैं आया था जब शायद 4 या 5 क्रॉप थी और 14 क्रॉप ऐसी जो शायद आप भी नहीं जानते हो कि हरियाणा प्रदेश में इलाहाबाद हल्के में मूंगफली उगती है। मूंगफली की हमने 3 मंडियां बनाई थी। तूर की दाल बरवाड़ा पंचकुला में उगती है, उसके लिए भी बरवाड़ा हिसार के अंदर मंडी बनाएगी, क्योंकि नलवा और आदमपुर के क्षेत्र के अंदर लोग दाल उगाते हैं। तो जितनी टोपोग्राफी और सब्जियां और जिस तरह का किसान उपज उगाता है, इतना तो मैं हरियाणा का जानता हूं कि उसके लिए क्या चीज कहाँ और कैसे करनी। और आपको शायद याद ना हो, मैं याद करा दूं कि मेरे से पहले मुआवजा जो था, कांग्रेस का शासन हो बीजेपी का शासन हो, 2-2 साल में 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के चेक्स दिए गए। अब तो 30 दिन के अंदर मिनिमम 15,000 रुपया, मैक्सिमम 15,000 रुपया प्रति 1 एकड़ हमने गिरा, जो कि 7,000 रुपया था मेरे आने से पहले। और तो और जो किसान आड़ती के पीछे धक्के काटता था उसकी पेमेंट भी 2 दिन में उसके खाते में दी। और इस बार मैं नहीं था तो आप लोग मंडियों में गए होगे तो आपने देखा होगा 1.5 महीने तक बाजरे की, सरसों की पेमेंट इस बार नहीं है। तो ये कहना कि मैंने नहीं सुध ली, हाँ, मैंने एक चीज गलती कर दी कि मैं वहां जाके दिल्ली बैठ नहीं पाया। अगर मैं वहां बैठ जाता तो शायद आप ये भी नहीं पूछते। बता दें कि 3 कृषि कानून के खिलाफ देश भर के किसानों ने 13 महीने तक दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर आंदोलन किया, जिसमें हरियाणा और पंजाब के किसानों ने मुख्य भूमिका निभाई। उस वक्त केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए हरियाणा के किसानों ने जेजेपी नेताओं पर भाजपा का साथ छोड़ने का खूब दबाव बनाया, आंदोलन किया, घेराव किया। लेकिन ना तो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर दुष्यंत पर कोई फर्क पड़ा, न ही जेजेपी के अन्य नेताओं पर। उसका अंजाम ये रहा कि किसानों ने बीजेपी और जेजेपी दोनों का बाइकआउट करना शुरू कर दिया और लोकसभा चुनाव में जेजेपी और बीजेपी दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि दुष्यंत को न केवल अपनी गलती का एहसास हुआ, बल्कि दुष्यंत चौटाला दोबारा ऐसा न होने का किसानों को विश्वास भी दिला रहे हैं। अब देखना ये होगा कि लोकसभा में किसानों की नाराजगी का शिकार हुई जेजेपी को विधानसभा में किसानों का कितना साथ मिल पाता है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।